अस्सलाम वालेकुम। कुक विद नाज़िम में खुशामदीद। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। गर्मियों का मौसम है, आम का मौसम है। हाँ बिल्कुल यूँ कहना चाहिए कि आम का मौसम है और आम जो है वो तकरीबन हर घर में आ रहा होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कोई मैंगो की डिश शेयर की जाए। तो आज मैं मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ जो कि बहुत आसान है, सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट से बनेगी और 10 मिनट में ये रेडी हो जाती है, 10 मिनट से भी कम में। तो इसको तैयार करते हैं। अगर इस आपके पास इस वक्त मौजूद है एक अदद आम और सेवइयाँ, तो जल्दी से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपकी बड़ी तारीफ़ होने वाली है अगर आप बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। आपने क्रश्ड नट्स लेने हैं, मैंगो पल्प आधा कप लेना है, सेवइयाँ आधा कप, चीनी 1/4 कप, दूध चाहिए, मैंगो कटा हुआ आधा कप और दूध आधा लीटर। एक खाने की चम्मच घी या ऑयल में आपने नट्स को क्रश किए हुए हों रोस्ट कर लेना है। उसमें आप किशमिश ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑप्शनल है। और चाहे तो मज़ा दोबारा करने के लिए ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो मत डालें। 1-2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे और उसको हम निकाल लेते हैं। और उसी घी या ऑयल में जिसमें हमने फ्राई किए थे उसी में हमने सेवइयों को भी फ्राई कर लेना है। आधा कप ली हैं मैंने सेवइयाँ। इसको हमने 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा भून लेंगे हम, तो इसको हम निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने इसी में बनाना है। अच्छा, मज़े की बात ये कि इसमें हमारे ज़्यादा बर्तन भी मैले नहीं होते। उमूमन हमारी रेसिपीज़ में ये झंझट होता है ना, रेसिपीज़ ट्राई करो या नए नए खाने बनाओ तो उसमें बर्तन बहुत मैले होते हैं। तो बहरहाल इसमें हमने ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना। तो ये फ्राई हो जाने के बाद मैंने इसमें आधा लीटर दूध डाल दिया। इसको हमने हल्की आँच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आप तेज़ आँच पे पकाओगे ना तो दूध जो फ़ौरन बॉयल होकर खुश्क हो जाएगा। तो हल्की आंच पे बनाएं। 4 से 5 मिनट में ये सॉफ़्ट हो जाती हैं। इसको हम पकने के लिए रखते हैं। उसके बाद चीनी डालेंगे। ये सॉफ़्ट हो चुकी हैं और अब इसमें चीनी डाल देते हैं। 1/4 कप आपने चीनी डालनी है। ये चीनी चली गई और इसके साथ ही हमें चाहिए हैं नट्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे, वो नट्स भी हमने डाल दिए। इसको 1-2 मिनट के लिए आपने मिक्स कर लेना है ताकि चम्मच हिला लें ताकि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। और ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमारी वो सेवइयाँ तो सॉफ़्ट हो चुकी हैं, बस ये 1-2 मिनट में ही हमारा तैयार हो जाएगा। आधा कप जो है मैंने मैंगो पल्प लिया और वो डाल दिया। और इसके साथ ही मैंने लेंगे कटा हुआ क्यूब्स में कटा हुआ मैंगो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जी डाल दिया मैंगो पल्प तो क्यूब्स में क्यों डाला? तो वो इसलिए कि जब हम खाते हैं ना तो मुंह में जब क्यूब्स आते हैं तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो इसलिए आपने मज़ा दोबारा करने के लिए क्यूब्स में भी डालना है। आधा कप वो ले लें पल्प और आधा कप कटा हुआ। तो ये हमारा रेडी हो चुका है 1-2 मिनट के लिए। अब आपने इसको पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देना है, यानी 7-8 मिनट ज़्यादा आपके लगेंगे। और ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि मैंने इसको थोड़ा पतला ही रखा है। आप चाहें ना तो अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा सा थिक भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर है कि आप उसको थोड़ा थिक रखना चाहें तो। बहरहाल इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको डिश आउट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ये कि इसको ना ठंडा होने दें, पहले रूम टेम्परेचर पर और फिर उसको फ्रिज में ठंडा हो। जितना ये चिल्ड होगा, जितना ठंडी होगी ना ये डिश, तो उतना ही मज़ा आएगा। तो इसको ठंडा ठंडा पेश करना है, ठंडा ठंडा इंजॉय करना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो करना चाहते हैं नई नई रेसिपीज़ के लिए, आसान सी रेसिपीज़ के लिए, तो वो मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।